हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कक्षा 10 का अगला नंबर चैप्टर त्रिभुज जो है। तो त्रिभुज के बारे में आप जो है भली भांति से परिचित हो चुके। कक्षा 9 में इसके बारे में पढ़ा था। सर्वांशम त्रिभुज क्या होते हैं। तो सर्वांशम त्रिभुज क्या होते हैं, जैसे कोई दो त्रिभुज आपको दे दिए जाएं तो उनके कोणों की माप और उसके बाद उनके आकार दोनों अगर समान होते हैं, आकार की माप क्या हो जाए, समान होते हैं, तो ऐसे त्रिभुज कहलाते हैं, हमारे सर्वांशम त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे कोई त्रिभुज यहाँ पर दे दिया गया, ये यहाँ पर इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ ए और उसके बाद यहाँ पर बी और उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा सी, और कोई दूसरा त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ इस प्रकार से, ये हो गया हमारा पी और यहाँ पर क्यू और उसके बाद आर यहाँ पे। तो इनके कोण क्या हो, समान हो। जैसे मान लेते 60 अंश है, ये 60 अंश है और उसके बाद यहाँ 60 अंश है, ये भी 60 अंश है और ये 60 अंश, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया 60 अंश हो गया। और उसके बाद इनकी भुजाएं क्या हो, समान हो। मतलब कि ये जो त्रिभुज की भुजा है, ठीक है, और ये त्रिभुज की भुजा है और इसके बाद ये त्रिभुज की भुजाएं, ये तीनों भुजाएं क्या हो जाए हमारी, इनके संगत भुजाएं जो हैं अगर समान हो जाते हैं तो ऐसे त्रिभुज हमारे कहलाते थे सर्वांशम त्रिभुज कहलाते थे। तो हम क्या लिखते थे वहाँ पर, त्रिभुज ए और बी और सी सर्वांशम है, त्रिभुज पी क्यू और उसके बाद आर के यहाँ पे सर्वांशम है। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, दो त्रिभुज के समरूपता के बारे में हम पढ़ेंगे कि दो त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज कब होते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कब हो जाएंगे, जैसे कोई त्रिभुज हमारा दे दिया जाए और उस त्रिभुज के जो है संगत कोण अगर समान हो और भुजाओं के अनुपात क्या हो जाए, वो समान हो, तो ऐसे त्रिभुज हमारे कहलाते हैं समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अब कैसे हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हमें दे दिया गया ये कोई त्रिभुज है ए और उसके बाद यहाँ पर बी हो गया और उसके बाद यहाँ पर सी हो गया, ये कोई त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है। दूसरा कोई त्रिभुज यहाँ पर इसी प्रकार से दे दिया जाए, ये यहाँ पर ये दे दिया गया, ये कौन सा त्रिभुज हमारा पी और उसके बाद क्यू और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाए, ये त्रिभुज हमारा आर हो जाए। अब इसका जो है प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का है, यहाँ पर ये 60 अंश का हो गया, ये प्रत्येक कोण 60 अंश का हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर पी क्यू और उसके बाद आर, ये इनके कोण क्या हो जाए 60 अंश के हो जाए। अब यहाँ पर जब इन त्रिभुजों को हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इनका प्रत्येक कोण 60 अंश का तो है। मतलब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये वाला कोण 60 अंश सभी कोण इसके समान हो, यहाँ पे ये जरूरी नहीं। यहाँ पे जैसे इनके संगत कोण की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे कोण हमारा जो ए है वो क्या हो, इनका संगत कोण कौन होगा, पी होगा ये यहाँ पर, और कोण यहाँ पर बी जो है इसका संगत क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा और उसके बाद कोण यहाँ पर सी और इक्वल टू यहाँ पर हो जाए आर। संगत कोण की बात यहाँ पर है। अगर संगत कोणों की माप जो है यहाँ पर समान हो और उसके बाद उनके आकार की माप चाहे समान हो चाहे ना समान हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला त्रिभुज की इस भुजा ए बी भुजा हमारी 1 सेंटीमीटर है और उसके बाद यहाँ बी सी ये हमारी 1 सेंटीमीटर है और ए सी ये भी क्या हमारी 1 सेंटीमीटर है और पी की ये इसकी जो भुजा है 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा भी हमारी क्या हो जाए 2 सेंटीमीटर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी जो है भुजाएँ देखिए, इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कुछ अलग आएगा, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ अलग आएगा यहाँ पर। तो दोनों के संगत कोण तो यहाँ पर समान है, पर यहाँ पर इनकी जो भुजाओं की जो माप है वो समान नहीं है, ठीक है। अब इनका अगर हम अनुपात निकालते हैं तो ये जैसे ये वाली भुजा हमारी कौन से ए बी और उसके बाद इसका अनुपात निकालते हैं पी क्यू के साथ में, तो कितना मान आएगा 1 और उसके बाद बटे में हो जाएगा 2। इसी प्रकार से अगर हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर बी सी और उसके बाद यहाँ पर क्यू आर का निकालते हैं, क्यू आर इजिकल टू इसका भी मान कितना आएगा, बी सी का मान 1 है, क्यू आर का मान कितना है यहाँ पर 2 है। और उसके बाद इसी प्रकार से अगर पी आर की वैल्यू हम निकालते, ये यहाँ पर ये हो जाएगा ए सी और बटे में पी और उसके बाद आर इजकल, तो इसका मान कितना 1/2 आएगा यहाँ पे। तो सभी इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, समान है। तो ऐसे ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे हमारे, ऐसे दोनों त्रिभुज ये हमारे ए और बी और सी ये त्रिभुज हमारे कहलाएंगे समरूप त्रिभुज कहलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। पी क्यू आर यहाँ पर सर्वांशम क्या किया जाता था, इक्वल का निशान लगा दिया जाता था और समरूप में इक्वल का निशान हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो आप जो है समझ गए होंगे समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, कि ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण समान हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात जब समान होता है तो उस त्रिभुज को कहा जाता है समरूप त्रिभुज कहा जाता है। सर्वांशम त्रिभुज में क्या होता था, उनके संगत कोण समान हो और उसके बाद इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो, समान हो, तो ऐसे त्रिभुज कहते थे सर्वांशम त्रिभुज कहते थे। अब इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत दूर की वस्तुओं की दूरी मापनी है
और उसके बाद जैसे मान लेते हैं आपको जो है यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जैसे कोई पहाड़ दे दिया गया है और उस पहाड़ की क्या हो जाए, हमें उसकी ऊंचाई को मापना है, ठीक है। तो उस ऊंचाई को हम कैसे मापते हैं, क्या मीटर लेकर जाते हैं मापते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नहीं, वहाँ पर क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि इसकी जो ऊंचाई इतनी हो सकती है। इसी प्रकार जैसे आपको मान लीजिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि चाहे चंद्रमा की हमको दूरी नापनी है कि यहाँ से चंद्रमा की दूरी कितनी होगी, तो कैसे हम नापेंगे, वहाँ पर कैसे उसको जो है मापेंगे हम। यहाँ पे कोई मीटर लेकर तो हम चंद्रमा की दूरी तो माप नहीं सकते, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि इसकी दूरी इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब हमारा जो है समरूप जो है के अंतर्गत, समरूपता के अंतर आता है यहाँ पे। इसी प्रकार से आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3 भिन्न भिन्न आकृतियाँ आपको दिख रही होंगी ताजमहल। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि ये जो आकृतियाँ यहाँ पर आपको जो है दिख रही हैं ये क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये जो है एक इमारत की जो है यहाँ पर ये आकृति आपको दिख रही है, ठीक है। अब इनकी माप एक में जो है आपको बड़ी दिख रही होगी, एक में छोटी, फिर एक में क्या सबसे छोटी यहाँ पर। तो ये इनका आकार तो भिन्न भिन्न है, पर यहाँ पर क्या हो जाए, ये सभी जो आकृतियाँ जो हैं एक ही इमारत की यहाँ पर हैं। तो अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज यहाँ पर 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सभी व्रत क्या होते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर्वांशम होते हैं कि समरूप होते हैं। तो यहाँ पे सभी व्रत क्या होते हैं, यहाँ पर समरूप होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या भर देना, आपको समरूप भर देना। उसके बाद जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको दिया कि सभी वर्ग क्या होते हैं। तो देखिए सभी वर्ग जो होते हैं उनका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90-90 अंता जो कोण होता है वो प्रत्येक जो है 90-90 अंश का होता है। और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो जैसे कोई एक वर्ग हम इस प्रकार से बना दे यहाँ पर, और कोई जो है वर्ग यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर साइड में इसके बना दिया जाए, तो दोनों वर्ग यहाँ पर क्या दिखते हैं, इनके आकार तो भिन्न भिन्न हमको दिख रहे हैं मगर ये समरूप है। इसको भी हम कहेंगे वर्ग है और इसको भी क्या कहेंगे हम, वर्ग है यहाँ पे। तो सभी वर्ग इसमें बीच आपको क्या भर देना है, समरूप भर देना। उसके बाद तीसरा नंबर दे दिया गया यहाँ पर कि सभी, और फिर उसके बाद डैश लगा हुआ है, और फिर उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी सिर्फ 2 भुजाएं समान होती हैं, तीसरी भुजा कोई भी हो सकती है। और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। तो तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको क्या भरना है यहाँ पे कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप है। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं हमारे। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो जाएं, संगत कोण बराबर हों, ठीक है। हमने क्या बताया था, उनके जो संगत कोण हैं वो संगत कोण क्या हो, बराबर हैं, ठीक है। और उसके बाद दे दिया गया है तथा उनकी संगत भुजाओं, तो हमने बताया था, जैसे अभी आपको बताया था AB/PQ बताया था। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात हो वो अनुपात क्या हो, समान हो, मतलब समानुपाती हो। तो पहले वाले में क्या भरना आपको जो है यहाँ पर बराबर भरना, और दूसरे वाले में क्या भरना, समानुपाती आपको भरना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या दे दिया गया, तो दूसरा नंबर इसमें कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्या हो जाएगा, दो भिन्न भिन्न उदाहरण हमको यहाँ पे देना है। पहला नंबर यहाँ पे दे दिया समरूप आकृतियाँ दे दिया गया है। तो समरूप आकृतियों के हमको 2 क्या करना है, भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। तो कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, देखिए क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम दे सकते हैं। एक ये हम मान लेते हैं कि ये वाला एक व्रत है, व्रत का भी दे सकते हैं एग्जाम्पल, या फिर मान लेते हैं कि ये कोई समबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज यहाँ पर है, इस प्रकार से दे दिया गया है A, और उसके बाद B, और उसके बाद C दे दिया गया है। दूसरा त्रिभुज यहाँ पे समबाहु त्रिभुज ये हमें दे दिया गया है P, और उसके बाद Q, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। इसकी जो है प्रत्येक भुजा क्या है, 1 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और इसके बाद समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60-60 अंश का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 60-60 अंश। यहाँ पर भी हो जाएगा 60 अंश, यहाँ पर भी हो जाएगा 60 अंश, और यहाँ पर भी हो जाएगा 60 अंश। तो एक उदाहरण तो ये हो गया हमारा।
दूसरा क्या दे सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर, तो दूसरा हो जाएगा वर्ग ले लीजिए। एक मान लेते हैं यहाँ पर वर्ग ये दे दिया गया है और दूसरा वर्ग यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए बी और इसके बाद सी और उसके बाद डी। यहाँ पर हो जाएगा पी और क्यू आर और उसके बाद एस हो गए यहाँ पर। तो ये क्या हो गए, दो समरूप आकृतियाँ हो गई हैं और यहाँ पर ठीक है, जो क्या है भिन्न भिन्न, ये त्रिभुज है और ये क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकंड नंबर में यहाँ कह रहा है कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। ठीक है, ऐसी आकृतियाँ आपको बताना है जो क्या हो जाए यहाँ पर समरूप नहीं। तो कोई बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई जो है वर्ग है। ठीक है, ये कोई हमारा एक वर्ग है और उसके बाद जो है ये हो गया। तो देखिए इनका कोण जो है 90 अंश होगा, इसका कोण क्या होगा यहाँ पर, ये कोण इससे भिन्न होगा यहाँ पर। तो कोण इनके समान नहीं है, भले इनकी भुजाएं बराबर हों तो संगत कोण क्या होने चाहिए, समरूप में संगत कोण जो है समान होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, वो समान होना, तब ऐसे जो है आकृतियों को हम कहते हैं समरूप कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है, एक वर्ग है, वो क्या है समान सम चतुर्भुज हमने मान लिया यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज यहाँ पर मान लिया हमने। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है भिन्न भिन्न है, ये हमारे क्या है समरूप त्रिभुज नहीं होंगे। और भी आप इसको जो है दे सकते हैं इसमें। अब जैसे मान लेते हैं कोई मान लेते हैं हमारा त्रिभुज है और उसके बाद यहाँ पर बना दीजिए आप जो है इस प्रकार से कोई चतुर्भुज या वर्ग ही बना दीजिए, ये हो गया। तो ये भी हमारा क्या है सम चतुर्भुज, आपको दिख रहा होगा ये दोनों समरूप नहीं, दोनों अलग अलग हैं। ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, तो दोनों अलग अलग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इसमें। तो इसको आप क्या कहेंगे समरूप नहीं है, और इसमें क्या कहेंगे इसको भी समरूप नहीं है। यहाँ कहेंगे ये दोनों जो है सम मतलब समान और रूप मतलब उनकी आकार क्या हो जाए, इनकी आकृति जो है समान। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, हमको दे दिया गया है एक चतुर्भुज दे दिया गया, दूसरा हमको दे दिया एक वर्ग दे दिया गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये हमको दे दिया गया है, एक ये सम चतुर्भुज दे दिया गया है और उसके बाद दूसरा दे दिया गया यहाँ पर हमको एक वर्ग दे दिया गया है। ठीक है, ये वर्ग, तो ये है 3 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक भुजा, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दे दिया गया, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर है और ये भी क्या हमारा 3 सेंटीमीटर है। ये है कौन सा हमारा ए और उसके बाद बी और उसके बाद सी, यहाँ पर डी, और ये कौन सा है हमारा, ये हो जाएगा पी क्यू और उसके बाद आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें एस हो जाएगा। और इसके दे दिया गया प्रत्येक भुजा 1.5, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर और 1 ये क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हमको दिख रहा है, इनके जो क्या संगत कोण समान होंगे। ये कौन ए बी सी, तो ए वाला कोण क्या पी वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पर क्या यहाँ पर बी वाला कोण जो है इसकी वाले के बराबर होगा, तो नहीं होगा। तो इनके संगत कोण मतलब कोण ए नॉट इक्वल टू कोण यहाँ पर पी। अब जरूरी नहीं कि पी के ही बराबर हो, इसमें किसी के बराबर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार बी वाला क्यू के बराबर नहीं होगा, सी वाला जो है आर के बराबर नहीं होगा, डी वाला जो है एस के बराबर नहीं होगा। उसके बाद इनकी भुजाओं की जब अनुपात हम ज्ञात करते हैं तो ये ए बी, ये हमारी ए बी भुजा दे दिया 3, तो 3 और उसके बाद यहाँ पर दे दिया पी क्यू दे दिया गया 1.5, यहाँ पर 10 हटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 30, तो 15 कम 15, 15 दूना 30। तो इनकी भुजाओं का अनुपात तो आ रहा सबका आएगा, इससे इसको भाग करेंगे तब भी 2 आएगा, इससे इसको भाग करेंगे तब भी 2 आएगा, इससे इसको भाग करेंगे तब भी 2 ही आएगा। पर समरूप होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि संगत कोण होने चाहिए समान, और उसके बाद जो है इनकी जो है भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तब उसको हम कहते हैं समरूप कहते हैं। तो ये इस प्रकार से एक्सरसाइज हमारी जो है 6.1 जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इसके आगे के एक्सरसाइज को हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।